कलीथा, एक यक्षिणी। रुद्र मोहना और बाकी लड़कियों को बचाकर देवीपुर मठ की तरफ निकलता है, लेकिन काली पहाड़ी के पास गाड़ी रोककर सच जानने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो किन्नर की आत्मा को बुलाने का भयानक कदम तक उठा लेता है। अब आगे सुनिए। किन्नर ने फिर से रुद्र के सपने वाली लड़की का चेहरा ले लिया। वो रुद्र के पास जाकर फुसफुसाया, आज तो तू नहीं बचेगा राजा। यहाँ तेज चीखों के कारण सबने अपने कान बंद कर लिए। सिद्धार्थ ने यह कहते हुए कि रुद्र ने बहुत बड़ी गलती की है, सभी को जल्दी से गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में आते ही सिद्धार्थ जोर जोर से मंत्रोच्चारण करने लगा। किन्नर की आत्मा रुद्र पर हमला करने ही वाली थी। सिद्धार्थ के मंत्रों से उस आत्मा के हाथ रुक गए। आसपास की हवा तेज होकर आंधी में बदलने लगी। किन्नर की आत्मा मंत्रों के कारण चीख पड़ी और तभी सिद्धार्थ ने रुद्र को चिल्लाकर कहा, रुद्र, गाड़ी में आओ। सिद्धार्थ के मंत्रों ने किन्नर का ध्यान भटकाया और रुद्र तुरंत गाड़ी की तरफ भागा। तभी किन्नर ने रुद्र का पैर खींच उसे जमीन पर पटक दिया। सिद्धार्थ मंत्र उच्चारण कर किन्नर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मंत्र भी अब बेअसर हो रहे थे। किन्नर ने फिर रुद्र पर हमला किया, लेकिन रुद्र ने उसे पीछे धकेला और भागकर गाड़ी की ओर आया। लेकिन गाड़ी में बैठने के बजाय उसने मंत्र साधना की किताब निकाली और जल्दबाजी में कुछ पन्ने पलटे। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ समझ पाए, रुद्र फिर किन्नर का मुकाबला करने निकल गया। सिद्धार्थ देखता ही रह गया और रुद्र ने किताब से मंत्र पढ़कर अपने बदन से ऊर्जा तरंगे पैदा की, जिससे किन्नर की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। तेज आंधी और उस किन्नर की भयानक आत्मा के बीच रुद्र एक चट्टान की तरह खड़ा था। किन्नर की आवाज गड़गड़ाई, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे यहाँ बुला लिया। ये सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया। किन्नर की आत्मा को बुलाने का आखिर क्या मकसद हो सकता है? रुद्र को अपनी जान की बाजी लगाने का क्या शौक पड़ गया? रुद्र ने अपने मंत्रों की ऊर्जा से जल्द ही किन्नर पर काबू पा लिया। फिर उसकी आंखों में देखकर रुद्र ने कहा, मुझे तेरी मदद चाहिए। किन्नर जवाब में हंस पड़ा। और फिर खुद को छोटी बच्ची के भेष में तब्दील कर लिया और बोला, अब भी मदद चाहिए? मेरी मदद तो नहीं की। एक पल को रुद्र की सांस अटक गई। खुद को संभालते हुए बोला, इस वक्त मेरा सच जानना जरूरी है। मोहना को छूने पर भी मुझे काली पहाड़ी का राज क्यों नहीं दिख रहा? रुद्र की बात सुनकर वो किन्नर चेहरे पर लाल सिंदूर लगाए अपने रूप में वापस आ गया। गाड़ी में बैठा सिद्धार्थ अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे इस किन्नर पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। किन्नर रुद्र की आंखों में देखकर बोला, आज तो तू बड़ा बहादुर बन रहा है। सच जानना है ना तुझे? तो सुन, मोहना या इस सरहद की मिट्टी तुझे कुछ नहीं बताएगी। ये सब कलीथा की माया है। रुद्र बोला, लेकिन तुझे सब पता है, भैरवा के सारे राज। किन्नर ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ बालों को संवारते हुए कहा, मेरा रिश्ता बहुत पुराना है राजा। ये भैरवा के लोग बेवकूफ हैं। जो इनका सच न माने उसे सूली चढ़ा देते हैं। तू देखता जा कैसे धीरे धीरे कलीथा इस भैरवा का नाश करेगी। इस गांव में बहुत से राज हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता। तू ढूंढ इन राज की कड़ियों को
इसीलिए तो आया है ना तू यहाँ, है ना? रुद्र ने सारी बातें सुनकर पूछा। बात भैरवा की है, तो इसमें इन लड़कियों को सजा क्यों? किन्नर ने हंसते हुए कहा। चक्की में आटे के साथ घूम भी तो पिसता है। चल ठीक है, मैं तेरी एक मदद करूंगी, एक शर्त पर। रुद्र ने पूछा, कैसी शर्त? किन्नर मुस्कुराया। तू लोगों की मदद करता है ना? अगर इस किन्नर की आत्मा को आजादी दिला दी तू, तो मैं तुझे तेरे श्राप से मुक्त कर दूंगी। रुद्र समझ गया कि किन्नर किस श्राप की बात कर रहा था। किन्नर के हाथ में रुद्र ने अपना हाथ दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। किन्नर ने उसे वो दिन दिखाया जिस दिन इस प्रकोप की शुरुआत हुई थी। गौरी, रुक, रुक ना, उधर कहाँ जा रहा है? एक 13 साल का बच्चा भागते हुए काली पहाड़ी की तरफ जा रहा था। उसके पीछे पीछे उसके दोस्त उसे आवाज लगाते भाग रहे थे। वो काली पहाड़ी के पास गया और उसके लोहे के दरवाजे पर लगे त्रिशूल को देखकर मुस्कुराया। एक बच्चा पीछे से उसे रोकते हुए बोला, यहाँ आना मना है गौरी, चल यहाँ से। ये त्रिशूल छुआ तो बाबा बहुत डांटेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, ये बड़े लोग कुछ भी बोलते हैं। ये कहते हुए गौरी शंकर ने उस त्रिशूल को जमीन से उखाड़ दिया। त्रिशूल के हटते ही अचानक से काले बादल काली पहाड़ी के ऊपर मंडराने लगे और कहीं से जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजी। बाकी के बच्चों ने डरते हुए गौरी शंकर का हाथ पकड़ा और चिल्लाए, भाग गौरी भाग। पर उन बच्चों के भागने से वो हंसी और जोर से गड़गड़ाने लगी। इतने में एक झटके के साथ रुद्र की आंखें खुल गई और उसने किन्नर का हाथ छोड़ दिया। किन्नर मुस्कुराया और बोला, इन लड़कियों की गलती नहीं है राजा, इनको तो बस लड़कियां होने की सजा मिल रही है। रुद्र ने ये बात सुनकर किन्नर से पूछा, तो क्या कलीथा अब लौट आई है और बच्चे कहाँ हैं? किन्नर हंसते हुए बोला, इन सवालों के जवाब तुझे खुद ढूंढने होंगे। रुद्र गाड़ी की तरफ लौट आया। किन्नर बिना हिले उसे देखता रहा। गाड़ी में बैठते रुद्र जल्दी से सबको लेकर देवीपुर मठ की ओर निकल गया। किन्नर ने दूर से उसे जाते देख मुस्कुराकर बोला, असलियत से तू बिल्कुल अनजान है साधक। ना तो इन लड़कियों को तू बचा सकता है और ना ही तुझे कोई बचा सकता है। आखिर रुद्र रात के काले बादल भैरवा से देवीपुर तक आते आते काफी हद तक छट चुके थे। पूनम का चांद धीरे धीरे अब काले आसमान पर नीला रंग ला रहा था। देवीपुर मठ के आगे गाड़ी रुकते ही सब तुरंत उतर गए, सिवाय गाड़ी की पिछली सीट में बैठी मोहना और ड्राइविंग सीट पर बैठे रुद्र। मोहना बाहर आसमान की तरफ देख रही थी। चांद की रोशनी के छूते ही मोहना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। रुद्र गाड़ी के रियर व्यू मिरर से मोहना को देख रहा था। न जाने क्यों रुद्र खुद को बार बार मोहना की तरफ खिंचा हुआ महसूस कर रहा था। रुद्र, मोहना, अंदर नहीं चलोगे? साक्षी की आवाज से रुद्र का ध्यान टूट गया। जैसे ही वो दोनों कार से उतरे, रुद्र को ऐसा लगा जैसे मठ के बाहर से कोई उन्हें देख रहा है। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। रुद्र मठ की ओर चल दिया, लेकिन मोहना मुस्कुराते हुए नीले आसमान की ओर देखी जा रही थी।
उसकी आंखें एक आकृति पर थी जिसको सफाई से देख पाना नामुमकिन सा था। पर उस आकृति की नीली आंखें जैसे मोहना से बात कर रही थी। मोहना वापस मठ की तरफ मुड़कर अंदर चली गई, लेकिन उस आकृति की आंखें अभी भी मोहना पर टिकी थी। रुद्र विशाल, मोहना और उसकी सारी सहेलियों को एक कमरे में लेकर आया और उनसे मुस्कुराकर बोला, आप चारों साक्षी के साथ इस कमरे में रुक सकते हैं। विशाल, आप सिद्धार्थ और मेरे साथ एक कमरे में रहेंगे। वैसे तो मठ में आप लोगों को कोई खतरा नहीं होगा, पर मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई भी परेशानी महसूस हो। रात बहुत हो गई, आप लोग सो जाइए। ये कहकर रुद्र विशाल और सिद्धार्थ के साथ वहां से निकल गए, पर मोहना की आंखें जाते हुए रुद्र पर ही टिकी हुई थी। विशाल को कमरे में छोड़कर सिद्धार्थ रुद्र के साथ बात करने बाहर आ गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, रुद्र बोला, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। सिद्धार्थ भड़का, नाराज? रुद्र, तुम जानते हो कि ये मठ के नियमों के सख्त खिलाफ, फिर भी तुमने उस किन्नर की आत्मा को बुलाया। तुम एक साधक हो, तांत्रिक नहीं। नियम तोड़ने की सजा तो तुम्हें मिलेगी। रुद्र बोला, मुझे सजा मंजूर होगी, लेकिन पहले मुझे इन लड़कियों और उन बच्चों की जान बचानी है। सिद्धार्थ ने सजा का ऐलान किया, तुम्हें मठ छोड़ना होगा। रुद्र को धक्का लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, बस सर झुकाए बाहर की ओर मुड़ गया। सिद्धार्थ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? रुद्र धीरे से बोला, काली पहाड़ी। सिद्धार्थ को गुस्से में वहीं छोड़ रुद्र गाड़ी लेकर निकल गया, इस बात से अनजान कि अंधेरे में छिपा साया बस रुद्र के जाने के इंतजार में ही था। यूं तो काली पहाड़ी दूर तक फैला हुआ एक विशालकाय पहाड़ था। भैरवा के लोगों ने उसके विशिष्ट अलौकिक स्थान की सीमाएं एक लोहे के गेट से तय कर दी थी और सामने रक्षा त्रिशूल रख दिया, ताकि उन शक्तियों को आम लोगों से दूर रख सकें। रक्षा त्रिशूल अब वहां नहीं था। रात के समय शायद ही कोई काली पहाड़ी जैसी जगह जाने की सोचे, लेकिन रुद्र की गाड़ी वहां आ रुकी। रुद्र गेट खोलकर जब दूसरी तरफ गया तो वहां का नजारा कुछ ऐसा था जिसकी रुद्र को उम्मीद ही नहीं थी। पहाड़ी पर चारों तरफ एक नीले रंग का धुआं फैला हुआ था। धुआं बढ़ते बढ़ते रुद्र की आंखों के सामने एक बड़े से नीले बवंडर में बदल गया। रुद्र ने काली शक्तियों की काली धुंध देखी थी, पर ये नीली शक्ति कुछ और थी। वो हैरानी से देख ही रहा था कि तभी उस बवंडर के अंदर से एक तीखी डरावनी आवाज आई, चला जा यहाँ से, वरना आज इस चांदनी में तेरा अंत होगा साधक। रुद्र उस बवंडर के सामने डट कर खड़े बिना डरे बोला, जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। रुद्र के इतना कहने की देर थी कि तभी उस बवंडर से एक जोर की चीख उठी और उस आवाज की तरंगों ने रुद्र को हवा में उछालकर काली पहाड़ी से दूर कोने में फेंक दिया। रुद्र खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि वो नीला बवंडर तेजी से उसके पास आ गया। बवंडर ने एक विशालकाय औरत का रूप ले लिया जो उसी आवाज में गरजी, तुझे दोबारा समझा रही हूँ साधक, चला जा यहाँ से, इससे पहले कि इस काली पहाड़ी का काला अंधेरा तुझे निकल जाए। चला जा। इससे पहले कि रुद्र कुछ कह पाता, उस नीली धुंध की औरत ने उसे पहाड़ी के बाहर फेंक दिया। रुद्र समझ गया था कि उसका सामना किसी बहुत बड़ी शक्ति से हुआ था जिसके लिए वो तैयार न था। घायल हालत में वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। गाड़ी तेज रफ्तार से मठ की तरफ भाग रही थी।
पर उसके कानों में चीखें अभी तक गूंज रही थी। आखिर कौन सी शक्ति थी वो जिसके सामने रुद्र बिल्कुल नहीं टिक पाया। सिद्धार्थ मठ के बरामदे में साक्षी के साथ बैठकर रुद्र का इंतजार कर रहा था। साक्षी की आंखें दरवाजे पर ही थी। रुद्र बस सही सलामत वापस आ जाए। आज की ही रात जाना जरूरी था क्या? सिद्धार्थ के कान खड़े हो गए। आज की रात मतलब? साक्षी ने डरते हुए कहा, आज पूनम की रात है। वो रात जब यक्षिणी को साधना करके बुलाया जाता है। कई चुड़ैलें और तंत्र साधिकाएं आज की रात का इस्तेमाल करती चांद की शक्तियों को पाने के लिए। और अगर कोई उनकी साधना भंग करे तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है भैया। यह सुनकर सिद्धार्थ की धड़कन रुक सी गई। वो तो जैसे आज रात के बारे में भूल ही गया था। तभी गाड़ी रुकी और रुद्र घायल हालत में मठ पहुंचा। सिद्धार्थ और साक्षी भागते हुए उसके पास गए। उसे सहारा देते हुए साक्षी ने पूछा, आपको इतनी चोट कैसे लगी रुद्र? रुद्र हांफते हुए बोला, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कुछ है जो हमसे छूट रहा है, इसका जल्द ही पता लगाना होगा। तभी मठ के कमरे से एक चीख आई, कोई बचाओ मुझे, बचाओ! यह आवाज मोहना की थी, जिसे सुनते ही रुद्र और बाकी सब उसकी ओर भागे। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर आकर सबने जो देखा उसके बाद उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। काली धुंध ने एक विशालकाय और डरावनी औरत की आकृति ले रखी थी, जिसने मोहना को गर्दन से पकड़ा हुआ